ऑलरेडी डन विद चैप्टर 1 का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, दैट वाज कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन फंक्शनिंग में क्या एग्जिस्ट करता है। जो वी कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी, जो आपका है वेरिएशंस एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में कैसे वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, कैसे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है। तो आपने देख लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन फंक्शनिंग में एग्जिस्ट करते हैं। हर इंसान जिस तरह से फंक्शन कर रहा है उसके बीच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फिर आपने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर पढ़ी, इनफैक्ट तीन भी आप कह सकते हो। कि सबसे पहले तो वेरिएबिलिटी क्या होता है। वेरिएबिलिटी इज सो कॉमन, वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर। आप साइकोलॉजिकल कंपोनेंट उठा लो, आप फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट उठा लो, फिजियोलॉजिकल में हाइट वेट जो उठाना उठा लो, हर जगह आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड सेम गोज विद द साइकोलॉजिकल डायमेंशन। उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंसेस, डिस्टिंक्टनेस, वेरिएशन दो इंडिविजुअल्स के बीच में। कैसे आप उसको मेजर कैसे करोगे, असेसमेंट कैसे दोगे। मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये इंसान इस इंसान से डिफरेंट है, वहां पर मैं असेसमेंट करूंगी। असेसमेंट कैसे करूंगी और किस चीज़ की करूंगी। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद आए या फिर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँ, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम कह रहे थे कि डिस्टिंक्टिव्स है इन द पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए आप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि डिस्टिंक्टिवनेस है और वेरिएशंस है किस चीज़ में, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में और बिहेवियरल पैटर्न्स में। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, इनके बीच में वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। आई एम सेइंग कि वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ आर दे सबमिसिव, आर दे डोमिनेंट, उनका बिहेवियर पैटर्न किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। हाउ आर दे बिहेविंग इन अ ग्रुप, हाउ आर दे बिहेविंग इंडिविजुअल, वो उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। वो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर रहा है, दैट इज योर बिहेवियर पैटर्न, है ना। इस चीज में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। अब दो लोगों के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊंगी। मैं करूंगी असेसमेंट, ठीक है, वेल एंड गुड, ग्रेट। अब असेसमेंट करूँगी किस चीज़ की, उनके करेक्टरिस्टिक्स की, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स की, उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। तो इस टॉपिक में आप यही करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की असेसमेंट कैसे की जाती है। आई स्पेंड इनफ टाइम गिविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक एंड नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक इटसेल्फ, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद इट इटसेल्फ। कोई बात नहीं। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होता है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्वड इन वेरी सिंपल फिनोमेना लाइक इन टाइम टेकन टू रिएक्ट टू अ स्टिमुलस। अब इसको समझते हैं, मेरे रिएक्शन टाइम क्या होता है। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। मान लेते हैं देयर इज दिस स्टोन एंड आई एम टेकिंग दिस स्टोन एंड थ्रोइंग इट एट यू। ओके, अब ये क्या है, स्टिमुलस है। छोड़ो स्टिमुलस क्या है, सब छोड़ो। आई टुक अ स्टोन एंड थ्रू इट एट यू। मान लेते हैं कोई ए इंसान था, उसने स्टोन को डॉज कर दिया। बी इंसान था, उसके सिर पे लग गया। थर्ड इंसान था, उसको पता ही नहीं चला कि उसके सिर पे पत्थर लग गया, है ना। तो द रिएक्शन टाइम, जो पहले इंसान था ही डॉज्ड इट, ही रिएक्टेड टू द स्टिमुलाई सो फास्ट, दूसरे इंसान का रिएक्शन टाइम बहुत कम था। मान लेते हैं मैं कह देती हूँ दैट दिस इज गोइंग, वो था ना कि इसको तो जोक बड़ा लेट समझ आता है, दैट्स द कॉमन थिंग दैट वी टॉक अबाउट, राइट। तो मान लेते हैं दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग इन 5 minutes, the other gets the humor in 1 minute, the other gets in 0.1 second, your best friend as you call it। तो सेम ही स्टिमुलस, ये जोक मान सकते हो आप, स्टोन मान सकते हो, या फिर व्हाटएवर यू कॉल इट, व्हाटएवर स्टिमुलस। अब यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, आपका स्टोन था और जोक था। इसको रिएक्ट करने में, इसको प्रोसेस करने में आपको कितना टाइम लगा, दैट इज योर रिएक्शन टाइम। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर सबसे सिंपल से फिनोमेना है, कोई इंसान का रिएक्शन टाइम क्या है, वो किसी चीज सिचुएशन से कितना टाइम उसको लग रहा है रिएक्ट करने में, प्रोसेस करने में या बिहेव करने में। तो फ्रॉम एज अ सिंपल फ्रॉम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं सिंपल सिंपल चीजें। रिएक्शन टाइम उस इंसान का कम था, उसका ज्यादा था। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। अब ग्लोबल कंसेप्ट लाइक हैप्पीनेस, द पर्सन इज हैप्पी अनदर इज नॉट। तो क्यों, वाई इज वन पर्सन हैप्पी एंड वाई इज अनदर पर्सन नॉट हैप्पी, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। डिफिकल्ट होता है काउंट करना, स्पेसिफाई करना कि कितने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप असेस कर सकते हो, जिनके आप असेसमेंट दे सकते हो। अब किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट। मैं कह रही हूँ कि ये कोई एक्स वाई जी इंसान है, ये बड़ा डोमिनेंट है। मैं कह रही हूँ कोई एक्स वाई जी वाई जेड एक्स इंसान है, ये बड़ा सबमिसिव है। तो ये बड़ी सब्जेक्टिव बात होगी। मेरे लिए वो सबमिसिव है, आपके लिए डोमिनेंट हो सकता है, आपके लिए डोमिनेंट है, मेरे लिए सबमिसिव हो सकता है। द सेम गोज लाइक, मैं कह रही हूँ दिस पर्सन इज वेरी काइंड, आपके लिए वो नॉट काइंड हो सकता है, राइट। तो द पॉइंट इज, इन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस को हम साइकोलॉजी में नहीं लेकर आते, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं लेकर आते। इन साइकोलॉजी वी डू साइंटिफिक, हम कह रहे हैं साइकोलॉजी से साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्टिवली, अब ऑब्जेक्टिवली क्या होता है वो हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। आप ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करोगे उस एट्रीब्यूट को, कैसे करोगे वो देखते हैं। उससे पहले असेसमेंट क्या है, इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। असेसमेंट डेफिनेशन आ गई है यहाँ पर,
If you're sitting comfortable, then get into it. Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation. Assessment क्या है, सिंपल सी बात में अगर बताऊं तो असेसमेंट है जब आप मेजर कर रहे हो किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को, और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट किसका है, किसी इंडिविजुअल का है। जब आप उस इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हो और इवेल्युएट कर रहे हो, मान लेती हूँ, अब देखो कनेक्टेड विद इट नाउ बिकॉज इट्स योर फर्स्ट चैप्टर, देन आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आपने क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स किए होंगे अभी तक, बट हाँ लेट मी गिव एन ओवरव्यू अबाउट इट। मान लेते हैं, या फिर छोड़ो प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, इन जनरल मैं आपको बताती हूँ। मान लेते, देखो इन 11th ऑल्सो यू डन कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन पकड़ाया, ठीक है, वेल है, गुड है, आई गेव यू सम क्वेश्चन एंड दीज आर द पॉइंटर्स, है ना। तो आपने यस किया तो 1 पॉइंट, वो सब whatever इट इज, है ना। तो यू डिड द क्वेश्चन, आपने मुझे क्वेश्चन वापस दिया, यू आर माई सब्जेक्ट, आपने ये क्वेश्चन था, यू रिटर्न इट टू मी। तो सबसे पहले मैं मेजर करूंगी कि आपका इस क्वेश्चन में स्कोर क्या आया। मान लेते हैं आपका स्कोर आया 160। अब 160 आपकी क्या है, मैंने यहाँ पे मेजर किया। मान लेते हैं मैं कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे इस टेस्ट से, कोई एक्स एट्रीब्यूट था, एक्स एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, न्यूरोटिक है, ये है, वो है, पर्सनालिटी है, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। तो आपका स्कोर आ गया, दैट इज मेजरमेंट। मैंने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर किया। उसके बाद इवेलुएट करना कि इस स्कोर के हिसाब से दिस पर्सन इज दिस एंड दैट। इवेलुएट करना कि ऐसी सिचुएशन में वो ऐसे करेगा। इवेलुएट करना कि सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, मैं मान लेती हूँ कि भैया अगर इतना स्कोर आ रहा है देन द पर्सन इज एवरेज, इस स्कोर से ज्यादा आ रहा है दिस पर्सन इज अबव एवरेज, दिस पर्सन उससे कम आ रहा है तो मान लेती हूँ मैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो मैं कोई सर्टेन स्टैंडर्ड रख रही हूँ कंपैरिजन का, और उसके बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, इवैल्यूएशन कर रही हूँ। तो असेसमेंट में आप क्या करते हैं, असेसमेंट में आप बड़ी सिंपल सी चीज करते हैं। असेसमेंट में आप मेजर कर रहे हैं, यू आर मेजरिंग द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ दैट इंडिविजुअल, और उसको एवेल्युएट कर रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज हो सकते हैं, बाय ऑफ इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन रखे जा सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी साइंटिफिक, ठीक है। एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर मैं कह रही हूँ कि वो इंसान सबमिसिव है, वो इंसान डोमिनेंट है, वो इंसान व्हाटएवर एट्रीब्यूट आप उठा के चल रहे हो, तो उस इंसान के अंदर वो एट्रीब्यूट आप तभी कह सकते हो जब आप उसको मेजर कर सकते हो यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। अगर आपने साइंटिफिक प्रोसीजर किया है, असेसमेंट किया है, इवैल्यूएशन किया है, तभी आप कह सकते हो ठीक है इस इंसान के अंदर ये एट्रीब्यूट है। ले मैन कंक्लूजन्स डोंट वर्क है, एटलीस्ट नॉट इन साइकोलॉजी। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल यही है, डोमिनेंट है, क्या है कि अगर मैं मान लेती हूँ कि हरीश डोमिनेंट है, मेरे लिए वो डोमिनेंट हो सकता है। मैं डिग्री ऑफ डोमिनेंस की बात कर रही हूँ। मान लेते हैं मेरे लिए इफ अ पर्सन इज शाउटिंग दैट लाउड और इज ट्राइंग टू इम्प्लाई इट, तो दिस इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ डोमिनेंस। वेयर एज इन सम अदर कल्चर इट इज वेरी नॉर्मल, तो हाई डिग्री ऑफ डोमिनेंस उनकी बहुत अलग होगी। तो मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डोमिनेंस बना रही हूँ कि मेरे लिए तो डोमिनेंस इतनी है, या डिग्री ऑफ डोमिनेंस में भी देखो आई एम सेइंग दैट पर्सन इज डोमिनेंट। सबसे पहले तो मैंने कहा कैसे वो डोमिनेंट है, और उसके बाद मैं ये भी कह रही हूँ कि ही हैज हाई डिग्री ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन योर, आपके असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस कि आप क्या समझते हो डोमिनेंस। मैं मान रही हूँ कि ये चीज डोमिनेंट है। अगर मैं लेट्स एग्जांपल में अभी भी आपको दिया दैट somebody is very somebody is shouting very loudly, somebody is trying to impose, or somebody is being stern or whatever, डोमिनेंस है। किसी और कल्चर में वो डोमिनेंस नहीं होगी। तो दिस बिकम्स सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसी टॉपिक में, इसी पैराग्राफ में करेंगे इनफैक्ट। हर असेसमेंट, हमारी असेसमेंट फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। जब आप फॉर्मल असेसमेंट करोगे तो वो ओएसओ होगी, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइज्ड। ओएसओ कोई है आपका साइंटिफिक में, साइकोलॉजी में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। द पॉइंट इज दिस इज व्हाट आई यूज टू डू टू रिमेंबर इट, ठीक है। लेट मी गेट रेड ऑफ दिस ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए। ओएसओ, राइट। तो ओ इस तरह से मुझे याद रहता था, क्योंकि इन साइकोलॉजी यू हैव अ लॉट टू रिमेंबर, तो दिस हेल्प्स। ओके, नाउ व्हाट इज इट। मैंने कहा कि आपकी जो असेसमेंट है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो आपकी असेसमेंट फॉर्मल है या फिर आपकी असेसमेंट इनफॉर्मल है। फिर मैंने कहा अगर फॉर्मल असेसमेंट होगी तो वो ऑब्जेक्टिव होगी, स्टैंडर्डाइज्ड होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी क्या होती है मैं वो समझाती हूँ आपको। मान लेते हैं कोई टेस्ट है, ओके। ये टेस्ट मैं किसी एक सब्जेक्ट पे कर रही हूँ एंड आई एम सिटिंग इन इंडिया, some other person is doing the same and he's let's say sitting in Brazil, okay। मैंने वो टेस्ट किया, somebody else did it on the same subject, okay। तो उसका स्कोर यहाँ पर भी 180 आया, सॉरी ये क्या हो गया है, एक सेकेंड। उसका स्कोर यहाँ पर भी 180 आया इन इंडिया ऑल्सो, और उसका ब्राजील में भी 180 आया। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी, कि हम कंक्लूजन सेम पे पहुंच रहे हैं। देखो अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, मान लेते हैं मैं कहती हूँ कि was व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस,
डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस इन 1905? अब इसका आंसर यस है, नो है, या नन ऑफ दीज है? इसका आंसर नो है। इंडिया डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस इन 1905, है ना? तो इफ आई एम सेइंग इंडिया डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस इन 1905, तो ठीक आंसर इंडिया में दो, ब्राजील में दो, कहीं दो, साइकोलॉजिस्ट दे, कोई और दे, कुछ भी दो, आंसर क्या है? नो है। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, कि उस क्वेश्चन का वो सर्टेन क्वेश्चन ऐसा है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज है कि उसका आंसर हमेशा सेम रहेगा, उसका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं इंटेलिजेंस का टेस्ट कहीं पर भी कर रही हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ, कहीं और कर रही हूँ, वट एवर आई एम डूइंग इट, तो उस सब्जेक्ट का स्कोर सेम आना इज ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होता है? मान लेते हैं कोई दो साइकोलॉजिस्ट है, वो बैठे किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब किसी एक के ऑब्जर्वेंस में प्रेजुडिस आ सकता है, स्टीरियोटाइप आ सकता है, या फिर मैं मानती हूँ पेसिमिज्म भी आ सकता है, नेगेटिविटी भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? वी आर टू साइकोलॉजिस्ट, हम बैठे हुए हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट देयर इज अ पर्सन एंड ही हैज हिज चिल्ड्रन, और वो पार्क में उसके बच्चे आसपास खेल रहे हैं, दिस पर्सन इज रीडिंग अ बुक। तो मैं ये उससे वैल्यूएट कर रही हूँ, मेरी वैल्यूएशन ये है भाई, ये तो इंसान, दिस पर्सन इज ग्रेट, दिस पर्सन इज हैज ग्रेट वैल्यूज बिकॉज ही इज टेकिंग हिज चिल्ड्रन आउट, हिज चिल्ड्रन आर हैविंग फिजिकल रिक्रिएशन, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, एंड दिस पर्सन इज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। वेयर को दूसरा इंसान है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि देखो, ही इज सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक, ही इज बीइंग केयरलेस विद हिज चिल्ड्रन माइट एंड अप, ही शुड स्पेंड टाइम विद हिज चिल्ड्रन, ये वो सब एंड ऑल। तो सब्जेक्टिविटी आ गई ना, आपका आंसर कुछ और है और दूसरे का आंसर कुछ और है। दिस इज मोर लाइक, आपका एग्जाम कैसा होता है, बोर्ड्स के एग्जाम कैसे होता है? सब्जेक्टिव होता है ना। तो सब्जेक्टिविटी में आपका आंसर अलग है, किसी और का आंसर अलग है। बट अगर आपके उसी पेपर में एमसीक्यू है, तो अगर फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर ए है, तो वो ए ही रहेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। डिफरेंट आंसर है, दैट इज सब्जेक्टिविटी। तो जब हम फॉर्मली किसी चीज की असेसमेंट करते हैं साइकोलॉजी में, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव रखेंगे। ऑब्जेक्टिव रखेंगे मतलब हम अपना टेस्ट इस तरीके से बनाएंगे, असेसमेंट इस तरीके से बनाएंगे कि वो ऑब्जेक्टिव रहे, सेम कंक्लूजन में आए, स्टैंडर्डाइज्ड। एक स्टैंडर्ड है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने अपना टेस्ट बनाया है, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, देयर इज अ सर्टेन सीरियल कि हाँ, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आएगा, दिस इज हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो ऑब्जेक्टिव है, सेम कंक्लूजन में पहुंचेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड है, कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे वो चल रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड है, कोई फिक्स्ड सीरीज है, जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दैट दैट द कॉलेजियल टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट? ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी शीट पहले पकड़ा दूंगी, पहली शीट बाद में पकड़ा दूंगी, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑन द अदर हैंड, जो अभी इनफॉर्मल असेसमेंट होते हैं, मान लेते हैं मैं बैठ के ऑब्जर्वेशन ही करने बैठ गई हूँ, तो वो वेरी कर रही है असेसर्स केस टू केस। मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और हो सकती है, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ और हो सकती है। असेसर असेसर टू असेसर, एक एक इंसान की असेसमेंट कुछ और है, दूसरी की कुछ और है। एक असेसर में प्रेजुडिस है, दूसरे में नहीं है। देयरफॉर इट्स ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, जैसे आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ और है, किसी और की कुछ और आ रही है। तो साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जाता है वो फॉर्मल असेसमेंट कर पाए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, क्योंकि फॉर्मल असेसमेंट में देयर आर हाई चांसेस एंड देयर आर ग्रेट चांसेस कि आप सेम कंक्लूजन में पहुंचोगे, आप एक्यूरेट कंक्लूजन में पहुंचोगे। एक्यूरेट असेसमेंट आपको फॉर्मल असेसमेंट से मिलती है। अब जब हमारी असेसमेंट हो गई, तो हम क्यों कर रहे हैं मैम? क्यों बैठ गए हैं हम यहाँ पे असेसमेंट करने? क्यों हम ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज, ये वो सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। वी आर होल्डिंग अ नेम। मान लेते हैं आई गेट अ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड माई सब्जेक्ट इज लाइक कि आई एम अनेबल टू पुट फोर्थ माई पॉइंट ऑफ व्यू इन अ मीटिंग, ठीक है। वो इंसान मुझे ये कह रहा है दैट आई एम अनेबल टू पुट फोर्थ, कोई मीटिंग होती है तो मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, हाँ, मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता पाता हूँ, दिस इज माई प्रॉब्लम, लाइक ठीक है, ग्रेट। तो नाउ हाउ विल आई सॉल्व इट? तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, वैल्यूएशन करूंगी, असेसमेंट करूंगी दैट उसका करेक्टरिस्टिक ट्रेट क्या है। मान लेते हैं उसका करेक्टरिस्टिक ट्रेट क्या आ गया, सबमिसिव आ गया। तो नाउ आई हैव रियलाइज्ड दिस पर्सन इज सबमिसिव, तो आई विल प्रोवाइड हिम एन हेल्दी एनवायरनमेंट। मैं उसको हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगी जहाँ पर वो फ्रीली अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाए। या फिर मैंने असेसमेंट कर, मुझे पता चला ठीक है, हिस्ट्री थी, कुछ ऐसी ऐसी हिस्ट्री थी, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड दिस पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। आई प्रोवाइड हिम अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आई प्रोवाइड हिम दिस एंड दैट, एंड आई मेक हिम कंफर्टेबल, और वो कॉन्फिडेंटली अपना स्टांस रख पाए। देन अगेन आई हेल्प हिम कि कैसे वो वर्क प्लेस सिचुएशन में काम कर सकता है।
तो हम करते क्यों है असेसमेंट? ताकि हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए और हम प्रिडिक्ट कर पाए कि वो इंसान कैसे बिहेव करेगा। मैंने कहा कि हरीश डोमिनेंट है, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि इस ग्रुप में, अगर मैं इस ग्रुप में हरीश को डालती हूँ, तो वो अपनी डोमिनेंस एक्सर्ट करेगा ग्रुप के ऊपर। उस ग्रुप में कोई और सबमिसिव इंसान अपना स्टांस नहीं रख पाएगा, बिकॉज हरीश इज वेरी डोमिनेंट। हरीश विल डोमिनेट इन अ वे, वो किसी और का स्टांस नहीं सुनेगा, या फिर he will try to impose his ओपिनियंस, है ना? तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब असेसमेंट कर ली जाती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि किस तरीके से हरीश फ्यूचर में बिहेव करेगा। वी में प्रेडिक्ट कि हरीश इफ गिवन अ चांस, अगर हरीश को चांस दिया जाए किसी टीम को लीड करने का, तो वो अथॉरिटेरियन लीडर बनेगा। अथॉरिटेरियन लीडर मतलब वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा, वो शायद किसी और का बात ही ना सुने। ही माइट बी वेरी ब्रूटल ऑल्सो इफ द प्रेडिक्टेड कॉन्सिक्वेंस। अब मैंने तो कहा था भैया, अब मैंने असेसमेंट की है और हरीश क्या है, हमारा डोमिनेंट है। बट मैंने जैसे ही उसको ग्रुप में डाला तो आई रियलाइज कि दिस पर्सन इज वेरी मच नॉट डोमिनेंट इन अ ग्रुप। तो मैंने देखा कि ग्रुप सेटिंग में वो डोमिनेंट नहीं है, इन जनरल या फिर कोई और किसी और सेटिंग में वो डोमिनेंट है। तो अगर आपके जो प्रेडिक्टेड है, मैंने प्रेडिक्ट क्या किया था, अगर मैं उसको ग्रुप में डालूंगी तो वो अथॉरिटेरियन लीडर बनेगा, बट ही इज नॉट एन अथॉरिटेरियन लीडर। तो अगर आपका जो प्रेडिक्ट कॉन्सिक्वेंस है इज नॉट व्हाट वी वांट, मैंने प्रेडिक्ट किया कि ठीक है, अगर इफ आई पुट हिम इन अ ग्रुप वेयर एवरीबॉडी इज सॉर्ट ऑफ डोमिनेंट इन इटसेल्फ, तो कहीं ना कहीं वो टैकल हो जाएंगी चीजें। तो अगर मैं, या फिर मैं कहती हूँ, अगर इफ आई हेल्प हरीश टू लिसन टू अदर पीपल, इफ आई हेल्प हिम चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, तो ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है, आई गिवन हिम, आई हेल्प्ड हिम आउट, मैंने असेसमेंट कर लिया। तो अब मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि दिस इज व्हाट द पर्सन विल डू। अगर प्रेडिक्टेड कॉन्सिक्वेंस वो नहीं है, मान लेते हैं मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि वो ऐसा करेगा, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इंटरवीन करेंगे, क्योंकि हमने हरीश का बिहेवियर स्टडी कर लिया, तो हम इंटरवीन करेंगे। हम चेंजेस लाएंगे उसकी लाइफ में, उसके बिहेवियरल, टू इवेंचुअली लीड टू चेंजेस इन बिहेवियरल पैटर्न्स, है ना? देखो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, यहाँ से कुछ बन नहीं रहे हैं एज सच। आपके पास यहाँ पे असेसमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट में डिफरेंस आ सकता है, बट ये कंसेप्चुअल है, समझना जरूरी है। एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सन, आप पर्पस। अगर मेरा पर्पस है कि मुझे उस इंसान को, आई हैव टू मेक हिम हम्बल एंड एम्पैथेटिक और ये वो सब, आई हैव टू हेल्प हिम डील विद इट, आई हैव टू हेल्प हिम, मान लेते हैं अज्यूमिंग कि हरीश इज वेरी डोमिनेंट, ठीक है, आई हैव टू हेल्प हिम लिसन टू समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव, आई हैव टू मेक हिम लिसन टू समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव। तो मैं क्या करूंगी, मैं हरीश के वही एट्रीब्यूट्स, वही स्ट्रेंथ्स, वही वीकनेस की असेसमेंट करूंगी। मैं उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को असेस करूंगी एंड आई हेल्प हिम परफॉर्म वेल। आगे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया है, मान लेते कोई स्टूडेंट है उस वीक और वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं देखूंगी कि मैं उसको असेस करूंगी कि उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ है, कौन से डोमेन्स हैं जहाँ पर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी वीकनेसेस क्या है। आई टेस्ट हिम दैट कि उसकी क्या वो एंग्जाइटी सहन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इफ अ पर्सन फेल्स टू एडजस्ट, वो फैमिली में, नेबरहुड में ही इज अनेबल टू एडजस्ट टू इट, तो आई कंसीडर असेसिंग कि उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या वो सबमिसिव है, क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो न्यूरोटिक है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, व्हाटएवर। तो मैं उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स असेस करूंगी। तो मैं अपने मोटिव के हिसाब से कि मुझे उस इंसान में चेंज क्या लाना है या प्रॉब्लम मेरे पास सामने क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आई असेस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाटएवर एट्रीब्यूट, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। अब कोई पुअरली मोटिवेटेड पर्सन है, मोटिवेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम असेसमेंट देंगे उसकी इंटरेस्ट के और प्रेफरेंसेस की, उसकी ये इंटरेस्ट है, ये प्रेफरेंसेस है, तो प्रॉबेबली अगर वो उस फील्ड में जाए तो विल परफॉर्म वेरी गुड। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अब दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अब ये सारी गाथा नहीं लिख के आएंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको अभी बताती हूँ, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देखो द पॉइंट इज एज सिंपल एज दैट, आपको एडिशनल बुक्स मिल सकती हैं, आपको हेल्प बुक्स मिल सकती हैं, दे माइट हेल्प यू इन फ्रेमिंग योर आंसर, बट एट द एंड ऑफ द डे बड़ी सिंपल सी बात है कि द एनसीईआरटी लाइंस होल्ड वैल्यू दैट नॉन बुक कैन। इस एनसीईआरटी की लाइन अगर आप लिख आए हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अगेन एनसीईआरटी इज प्रिटी ट्रबलसम आल्सो एट टाइम्स, राइट? बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में, दिस इज अ ग्रेट बुक रिटन इन अ ग्रेट वे, वो हर टॉपिक को छू के जा रही है, बट उस टॉपिक में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एब्सेंट है। तो हाँ, यू हैव टू नो हाउ टू रीड द बुक, दैट्स व्हाई दीज वीडियोज आर हाईली सेंटेड कि आपको एक एक लाइन समझ आए। अब देखिए लाइन क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या यूज करिए, सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स यूज करिए। सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स, क्या आपको कुछ याद आया यहाँ से? हमने क्या किया था, OSO, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइज। जब आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, जब आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइज होगा, जब आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, तो आप क्या यूज कर रहे हो, आप सिस्टमैटिकली काम कर रहे हो, आपका टेस्टिंग प्रोसीजर सिस्टमैटिक है। आप सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर के साथ करोगे, सिस्टमैटिक मतलब देयर इज अ परफेक्ट
structure to it. There's this is organized, दो टेस्टिंग प्रोसीजर ऑर्गेनाइज है, there's a clear कि इसके बाद आपको ये करना है, रैपो फॉर्मेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, तो इवैल्यूएट। और इससे इवैल्यूएट कर क्या कर रहे हो आप, इवैल्यूएट कर रहे हो एबिलिटीज, इवैल्यूएट कर रहे हो बिहेवियर्स, आप इवैल्यूएट कर रहे हो, और पर्सनल क्वालिटीज इवैल्यूएट कर रहे हो उस इंडिविजुअल की। we'll get to this line again, लास्ट में आई विल एंड दिस आवर वीडियो विद दिस एंड ओनली, इसको बड़े अच्छे से समझ के जाएंगे। अभी के लिए देखिए, क्वेश्चन आ जाता है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज असेसमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या जो भी। तो इस टॉपिक में से कौन सी लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके पास असेसमेंट की डेफिनेशन आई है। यहाँ पे असेसमेंट क्या है, सबसे पहला स्टेप है इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप मेजर करते हो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, इंडिविजुअल्स के, उनको इवैल्यूएट करते हो, ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ तो वैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, बट स्टिल यू कैन ऐड दिस लाइन कि वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए। क्या होता है, आप मेजर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो, किस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हो, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, किसके, इंडिविजुअल्स के, कैसे, मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे हो, किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड्स, कोई सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं कंपैरिजन के जिसके बेसिस पे आप क्या है, यू आर डूइंग दिस असेसमेंट। उसके बाद आता है एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू एग्जिस्ट इन अ पर्सन, आप तभी कह सकते हो जब वो साइंटिफिक प्रोसीजर से टेस्टेड हो। लाइन समझ नहीं आनी चाहिए, आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द अदर। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, असेसमेंट के दो टाइप्स दे दिए उन्होंने, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज और ऑर्गेनाइज, ये तीन चीजें याद हो रही हैं, वेल एंड गुड, नहीं याद हो रही हैं तो ओएसओ अपनी बुक में लिख लो, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज। ये जो आपकी फॉर्मल असेसमेंट होती है वो ऑब्जेक्टिव होगी, स्टैंडर्डाइज होगी, ऑर्गेनाइज होगी। ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल असेसमेंट होगी वो वेरी करेगी फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम एसेसर टू एसेसर। जो असेसमेंट कर रहा है एक इंसान दूसरे इंसान, उसके बीच में भी डिफरेंसेस रहेंगे, केस टू केस भी डिफरेंसेस रहेंगे, और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए वो ओपन रहती है। मतलब देखो, आपने फॉर्मल की बात की, ऑब्जेक्टिव रहेगी, स्टैंडर्डाइज रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी, ये सब्जेक्टिव रहेगी। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आपके, इट्स ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, एंड इट विल वेरी फ्रॉम असेसर टू असेसर, केस टू केस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स ही हैं, एग्जाम्पल्स ही हैं। देन आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि भैया ठीक है, असेसमेंट क्यों की जाती है, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके द हाउ द पर्सन विल बिहेव इन फ्यूचर, उसके पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सके। यहाँ से आप वो निकाल के जा सकते हो। आगे एग्जाम्पल्स हैं, लिखिए, बट लास्ट में लिखिए, पहले जो मेन आपका कंटेंट है वो अब रहेगा ये। आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बट एट द एंड यू विल राइट व्हाट इज असेसमेंट। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज असेसमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आपने असेसमेंट की डेफिनेशन दी, फिर आपने कहा कि असेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपने दोनों को ही एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर्मल असेसमेंट ये होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट ये होता है। उसके बाद यू हैव गिवन ऑल द डेफिनेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद यू हैव एडेड दिस लास्ट पॉइंट, और उसके बाद आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप कई बार बीच में भी ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर नॉन नेगोशिएबल। हाईलाइटेड पार्ट इज नॉन नेगोशिएशन, आप इसको छोड़ नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आप सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर यूज कर रहे हो, आपका प्रोसीजर है वो सिस्टमैटिक है, आप एक टेस्ट कर रहे हो जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज है। क्या, क्यों कर रहे हो ये टेस्ट, क्यों है टेस्टिंग प्रोसीजर, ताकि आप किसी की एबिलिटी को, बिहेवियर को, या पर्सनल क्वालिटीज को इवेल्युएट कर सको। दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। वी आर फाइनली डन विद दिस, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, ज़्यादा ही लग गया इनफैक्ट, बट ठीक है, वी हैव डन इट इन द ग्रेट वे, यू डन इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वी आर डन विद इट। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स।